Students, and today is the discuss about the ideal gas equation. And student, previous video discuss about the Charles law, Boyle's and Avogadro law, and the today discussion about ideal gas equation. And students, ideal gas equation is very important for the exam point of view, on the competitive exam point of view also. तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे हमारी बनती है, कैसे ड्राइव होती है, ये सीखेंगे हम। फिर देखेंगे इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसकी यूनिट है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। तो जो फॉर्मूला है वो है हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. And P is the pressure of the gas, V is volume, N is number of moles, R is gas constant, T for temperature. So these are the parameters in the ideal gas equation. And students, ideal gas equation is the combination of Boyle's law, Charles law and Avogadro law. अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हमारा बॉयल्स लॉ है स्टूडेंट, वो है वॉल्यूम यूनिवर्सली 1/p। ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट बॉयल्स लॉ। और कंडीशन है एट कांस्टेंट T टेम्परेचर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही स्टूडेंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये हमारा है चार्ल्स लॉ। और यहां पर होता है हमारा स्टूडेंट एट कांस्टेंट पी, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, दिस इज द एवोगैड्रो लॉ at constant pressure and temperature. This is the equation number 3rd. And combine both the three equations to form the ideal gas equation. So combining three equations, first, second and third also. स्टूडेंट जब हम तीनों इक्वेशन को इन्हें कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर क्या आता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT अपॉन P एंड PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT एंड PV इज इक्वल टू nRT एंड वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। R इज द गैस कांस्टेंट। तो इसमें हमारा ये क्या है स्टूडेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, प्रेशर है। इस तरह से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म तैयार हो जाती है। अब ऐसी गैस जो इन तीनों लॉ को, इन कंडीशन को फॉलो करेंगी, वो क्या कहलाएंगी स्टूडेंट, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएंगी। ये होना है। यहां पर हम देखते हैं आर गैस कांस्टेंट, ये इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग है, एनर्जी की फॉर्म में अलग है, लीटर एटीएम या बार की फॉर्म में अलग अलग है। अब उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ लिया, फिर चार्ल्स लॉ लिया, फिर एवोगैड्रो लॉ लिया, तीनों लॉ कंबाइन करा। कंबाइन करने पर हमारी जो बनकर आई वो बनकर आई आइडियल गैस इक्वेशन बनकर आई। अब स्टूडेंट हम यहां पर सीखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में जो आर है इसकी यूनिट कैसे निकालनी है। अब जैसे इसमें यहाँ पर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है P इज इक्वल टू nRT, तो PV अपॉन NT इज इक्वल टू R। एंड यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट हम यूनिट की, तो P इज द प्रेशर यूनिट हम ATM लेते हैं, वॉल्यूम की लीटर, N की नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर की केल्विन, सो दैट R ATM लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ द गैस कांस्टेंट R। Similarly, pressure change for the bar, तो unit is the bar liter mole inverse, Kelvin inverse, या
डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो अलग अलग यूनिट बन जाती हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्रेशर की यूनिट भी हमारी अलग अलग है। और अगर हम एनर्जी की फॉर्मेट में बात करें, जिसमें हम प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं, पास्कल में लेकर चलते हैं, तब हमारी यूनिट निकल कर आती है स्टूडेंट, आर की यूनिट आती है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये वाली जो यूनिट है स्टूडेंट, ये हम कब यूज करते हैं? एनर्जी वाली फॉर्म में। ऊपर वाली हम एटीएम लीटर या बार लीटर भी ले सकते हैं, या आपको लीटर की जगह डीएम क्यूब भी ले सकते हैं, क्योंकि लीटर की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब भी होती है। तो ये इसकी हमारी गैस कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट? ये यूनिट्स है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की। जैसे जी की वैल्यू होती है स्टूडेंट, जी इज इक्वल टू 9.8, तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर क्या हो सकती है, इसके बारे में देखना है हमें। अब इसमें हम बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर क्या वैल्यू हो सकती है? तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर, and apply the standard pressure is equal to 1 atm, volume is equal to 22.4 liter, n is equal to 1 mole, and T is equal to 273.15 Kelvin, and put all the value in this formula to calculate, to find the value of gas constant R, so that these value put in this 22.4 liter is equal to 273.15 is equal to R, and R is equal to 0.0821 liter ATM, mole inverse, Kelvin inverse, and this is the unit. This is the value of gas constant R. In the case of bar, use the 0.083 bar ATM, mole inverse, Kelvin inverse, and in energy form we can use 8.314 joule, Kelvin inverse, mole inverse। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा गैस कांस्टेंट है, अगर हमारा एनर्जी वाली बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में जब हम आते हैं और वहाँ पर अगर गैस कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम ये वैल्यू लेते हैं, और जहाँ पर लीटर एटीएम या बार के यूज करेंगे वहाँ पर हमें ये मिलेगी। और ज़्यादा इसमें हमें उलझना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें गिवन भी रहती है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि एनर्जी की क्या है और लीटर एटीएम की क्या है। तो स्टूडेंट ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमारी मोस्टली गैस आइडियल नहीं होती, आइडियल नहीं है, लेकिन आइडियल की तरह बिहेव करती है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ग्राफ लाइन की पीक जो होंगी डेविएटेड करेंगे, जितना डेविएशन लाएगी गैस उतना ही हमारा क्या होगा, उसका आइडियल होने का जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं एक और लॉ की, इस चैप्टर के अंदर आता है जो हमारा लॉ है स्टूडेंट, गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक, अब गेल-लुसाक लॉ क्या कहता है ये भी देखना है, बहुत आसान है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो हम कांस्टेंट किसे करेंगे स्टूडेंट? वॉल्यूम में करेंगे। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if at constant volume, if the fixed mass of a gas is pressure of the fixed mass of a gas directly proportional to temperature, and this is the Gay-Lussac law. And similarly, P is equal to K into T upon P upon T is equal to K. P upon T is equal to constant, so that we can write P1 upon P2 is equal to T1 upon T2, and this is the format of Gay-Lussac law in the numerical। तो इसमें हमारा Gay-Lussac लॉ है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। ये हम चीजें देखते भी हैं।
कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड आते हैं, पास पास आते हैं। लेकिन उनके पास पास आने से क्या होता है स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रिपल्सन भी होता है। उस रिपल्सन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, वो थोड़ा सा इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, हटने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, पार्टिकल से एनर्जी लूज होती है, निकलती है। जिससे क्या होता है, वो एनर्जी, वो हीट जो निकलती है, उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है। और हीट होना मतलब टेम्परेचर, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे आप तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें स्टूडेंट, तो वाटर के मॉलिक्यूल में आप प्रेशर लगा रहे हैं। अब टेम्परेचर वहां सोचने की बात है कि टेम्परेचर वहां डाउन हो रहा है, लेकिन डाउन भी किस में हो रहा है, कूलिंग में हो रहा है। कूलिंग भी एक हीट की ही फॉर्म है। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर भी क्या है, कोल्डनेस एंड हॉटनेस। तो अगर वहां देखा जाए प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, और पास पास आ रहे तो क्या हो रहा है, रिपल्सन करेंगे थोड़ा सा। उस रिपल्सन से जो हीट जनरेट होती है, जो इंक्रीमेंट होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर। तो इसीलिए होता है, ये बहुत सारी फिनोमिना में देखा गया है। इन सब फिनोमिना की स्टडी करने के बाद सामने आया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे लॉ पूरे हो जाते हैं। और हम बात करते हैं इसके बाद एक लॉ और रह जाता है हमारा, डाल्टन लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ की हम देखते हैं क्या चीज है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इंटरेस्टिंग लॉ बना अपने आप में स्टूडेंट। ये इस लॉ को थ्योरी को और समझे बड़ा आसान है। एक ऐसी गैसेस हमने ले ली जो आपस में रिएक्ट ना करती, और उन्हें कंटेनर में बंद कर दिया जाए, और उनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें थोड़ा सा, या केवल बंद ही कर दें, तो क्या होता है कि उनका जो टोटल प्रेशर होता है, उनकी गैसों का जो अपना अपना प्रेशर होता है, उनका जो सम बन जाता है वो बन जाता है टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। कैसे? मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारी नाइट्रोजन गैस थी। अब शर्त क्या है इस लॉ की, दोनों गैस, द गैस आर नॉन रिएक्टिव विद ईच अदर, गैस आपस में रिएक्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब हमने स्टूडेंट क्या करा, इसके अंदर दूसरी गैस कौन सी भर दी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कंटेनर को क्या कर दिया अपन। अब जब हमने कंटेनर को बंद कर दिया तो दोनों गैसें क्या करेंगी, प्रेशर डेवलप करेंगे अपना अपना। नाइट्रोजन भी लगाएगी, ऑक्सीजन भी प्रेशर लगाएगी वॉल पर चारों तरफ। तो जो नाइट्रोजन गैस ने जो प्रेशर लगाया वो हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया P1 एंड दिस इज द P2। तो डाल्टन साहब ने क्या बनाया, डाल्टन साहब ने ये बताया द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज P total is equal to P1 plus P2। लेकिन टोटल प्रेशर होगा वो दोनों गैसों के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर गैस आपकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यही लॉ बन जाता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या कंडीशन रखी गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर पर इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग आएगा फिर जा करके। तो एट constant temperature the partial pressure of the gas is equal to the total pressure of the gas। तो ये हमारा लॉ बन जाता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। और इसकी और भी टर्म है मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म देखें तो बन जाता है P is equal to PT into XA। सिमिलरली PV is equal to total pressure into XV। ये फॉर्मूला स्टूडेंट कहाँ काम करता है, मोल फ्रैक्शन फॉर्मेट में करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर चलता है। तो ये लॉ बन जाता है स्टूडेंट डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। बहुत आसान सा लॉ है। इफ एनी टू अनरिएक्टिव गैसेस
to unreactive gas is enclosed in the container, so the total pressure of the gas is equal to the partial pressure of the gases. ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं, छोटा सा टॉपिक बचा है केवल चैप्टर में, ये एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइडल बिहेवियर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ओके।